5th स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के दो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स और इंटेलिजेंट टेस्ट में से आज हम मैथ्स के पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो नंबर 2 में देखेंगे। आई होप ये वीडियो स्कॉलरशिप के साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ p इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 2, देन p इंटू पी प्लस 2 इंटू पी इंटू टी प्लस t इंटू टी इज इक्वल टू वॉट। देखिए इस एग्जाम्पल में हमें p की वैल्यू रखना है और t की वैल्यू रखना है। तो सबसे पहले हम p और t की वैल्यू ऐड करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमको ये नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनको एडिशन हम बाद में करते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये नंबर हासिल होंगे, फिर इनकी हम एडिशन करते हैं। एडिशन करने के बाद हमें 25 ये नंबर मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर हमें मिल रहा है। 39 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, रोहित रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹25.20 एट द रेट 7% per annum after 3 years. Find out the principal for which he received the interest. देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में इंटरेस्ट बताया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है, टाइम बताया गया है और हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं हम, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। अगर हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है तो फॉर्मूला जो है इस तरह से होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है यहाँ पर P के ज़रिए हम उसको बता रहे हैं, P इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो देखिए यहाँ पर हम इंटरेस्ट लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं, जो वैल्यू बताई गई है वो वैल्यू ऐड करते हैं। तो देखिए इस तरह से वैल्यू हमने ऐड किया तो यहाँ पर ये हमें ये नंबर्स मिले। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमें 12,000 ये नंबर मालूम होगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट होगी 12,000 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर विल बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 5, 6, 7 ओनली वंस। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिजिट बताए गए हैं ये डिजिट का इस्तेमाल करते हुए हमें नंबर बनाना है और जो नंबर हमें हासिल होंगे उस नंबर में 3 डिजिट के यानी 3 डिजिट के इवन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर बनाते हैं। नंबर बनाने के लिए देखिए इस तरह से 7, 6, 5 पहले लिखे हमने, फिर इनका जो है प्लेस हमने चेंज किया, इस तरह से 5, 6 हो गया। फिर हमने 0 को ऐड किया तो ये 0 का जो है प्लेस चेंज करने के बाद ये नंबर मिला और यहाँ पर हमने 0 के साथ 6 को ऐड किया, इस तरह से ये नंबर हमें मिल गया। तो उसी तरह इस जैसा हमने ये नंबर बनाए हुए हैं तो आगे के नंबर भी हम उस तरह से बनाएंगे। इस तरह से ये नंबर हमें हासिल हो गए। अब ये नंबर हासिल होने के बाद इवन नंबर हमें फाइंड आउट करना है 3 डिजिट के कितने हैं। तो देखिए अगर हम इवन नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो हर नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6 होगा जो कि इवन नंबर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए इन नंबरों में जो एंड में 0, 2, 4, 6 है वो हम काउंट करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरह से ये 10 नंबर इवन नंबर होंगे जो कि ऑप्शन नंबर 1 10 यहाँ पर हमें मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं जो कि डेसिमल फॉर्म में है। तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हैं तो इनकी हमें एडिशन करना है। तो देखिए एडिशन करते वक्त सबसे पहले हम ये ध्यान में रखेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट के नीचे ही जो है दूसरा जो नंबर है उसका डेसिमल पॉइंट वहीं पर लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए लिख लेते हैं हम
डेसिमल पॉइंट, ये सबका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर एक के नीचे एक आना चाहिए। तो इसकी हम एडिशन करते हैं। एडिशन करने के बाद हमें आंसर जो है मिलेगा 121.7688, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर हमें इजीली मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इन अ क्लॉक व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बिटवीन द हावर हैंड एंड मिनट हैंड एट 4 o'clock। देखिए ये एग्जाम्पल में हमें एंगल जो बन रहा है घड़ी के अंदर, अगर जो है घड़ी के अंदर 4 बजे हुए हैं तो हमें कौन सा एंगल बनता है उसका टाइप फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम घड़ी देखेंगे तो यहाँ पर जो है 12 नंबर होगा और यहाँ पर जो है ये 3 नंबर होगा। तो 3 के बाद यहाँ पर हमें ये 4 नंबर मिलता है। तो देखिए अगर घड़ी में 3 बजते हैं तो हमें मालूम है कि ये जो एंगल बनेगा वो 90 का एंगल बनेगा, ठीक है, राइट एंगल बनेगा। तो अब यहाँ पर जो है घड़ी में 4 बज रहे हैं, यानी 90 एंगल से ज़्यादा, यानी 90 से ज़्यादा एंगल जो है यहाँ पर बनेगा। तो 90 से ज़्यादा यानी 90 से ज़्यादा एंगल जो बनता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में बताया जा रहा है। और एक्यूट एंगल यानी 90 से जो कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है, 90 वाले एंगल को राइट एंगल और 180 एंगल को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। तो इस तरह से ये 90 से ज़्यादा है, इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमें मिल रहा है इजीली। क्वेश्चन नंबर 44, पुट द एप्रोप्रिएट साइन इन द बॉक्स। देखिए यहाँ पर जो नंबर बताए गए हैं 17/8, 23/6, तो इसमें से हमें क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं या छोटे बड़े हैं ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये सबसे पहले तो इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि वो देखिए आगे हम देखेंगे किस तरह से ये इक्वल नहीं है। तो इसी तरह ये कौन से नंबर छोटे बड़े हैं वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखिए ये 17/8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 23/6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर सेम होगा और न्यूमरेटर में जो हमें बड़ा अदद मिलेगा, बड़ा नंबर मिलेगा, वो जो है वो नंबर बड़ा होगा। तो देखिए अगर हम 23 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नंबर बड़ा मिलने वाला है और 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर उसके मुकाबले में छोटा मिलेगा। तो इस तरह से 17/8 ये जो है छोटा नंबर होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये इस तरह की साइन आएगी और 23/8 ये बड़ा नंबर होगा। तो इस तरह से ये साइन हमें ऑप्शन नंबर 2 में इजीली मिल रही है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45, राइट द नंबर 90 लाख एंड 9 इन फिगर। तो देखिए हमें 90 लाख लिखना है, जो 90 लाख एंड 9। तो यहाँ पर देखिए 90 लाख यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर 2 में देखने के बाद इजीली मिल रहा है 90 लाख एंड 9, ऑप्शन नंबर 2। Question number 46, a company distributed half kg of sweets to each of its 60 employee on the occasion of Diwali. If the sweets were purchased at the rate rupees 320 per kg, then what was the expenditure made by the company? देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक कंपनी ने जो है अपने 60 एम्प्लॉय को, 60 एम्प्लॉय को जो है हाफ केजी स्वीट्स जो है उन्होंने उनको दिए। तो जो स्वीट्स जो उन्होंने दिए हुए हैं वो स्वीट्स का अगर हम पर केजी रेट निकालेंगे तो 320 है। तो इस तरह से उन्होंने, कंपनी ने कितना खर्च किया एम्प्लॉय पर वो हमें मालूम करना है। देखिए 60 एम्प्लॉय को हाफ केजी के हिसाब से स्वीट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 60 एम्प्लॉय को अगर हम हाफ केजी निकालेंगे तो हमें 30 केजी ये वेट मिलेगा। अब 30 केजी इन्होंने जो है स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया तो 30 केजी का हमें रेट निकालना है। तो पर केजी 320 है, तो 320 को हम
30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9600। तो इस तरह से उन्होंने कंपनी ने 9600 रुपये खर्च किए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमें मिल रहा है। चलिए 47, व्हाट विल बी द 9% ऑफ 9900? तो देखिए 9900 का हमें 9% निकालना है। सबसे पहले हम 9900 लिखते हैं, इसका 9% निकालना है तो इंटू 9/100 करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 20 चले गए, 99 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 891 ये आंसर हमें मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर इजीली मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द फिगर गिवन बिलो? ठीक है, यहाँ पर ये जो फिगर बताई जा रही है इसमें हमें पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर मालूम करने के लिए ये जो साइड्स हैं, टोटल साइड की हमें एडिशन करना है, तो हमें पेरीमीटर मालूम होगा। तो चलिए इनकी एडिशन करते हैं हम। तो एडिशन करने के बाद हमें 14.5 ये नंबर मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमें इजीली मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ द डिजिट इज सेम इन ऑल द बॉक्सेस देन फाइंड द डिजिट। देखिए यहाँ पर ये दोनों बॉक्स में ये जो नंबर है वो सेम है और यहाँ पर भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी नंबर है इसका स्क्वायर निकाला गया है और उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 13,225। तो देखिए अगर हम यहाँ पर जो भी डिजिट अगर रखेंगे तो उसका हमें स्क्वायर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर यूनिट प्लेस में 5 है तो अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं कोई भी नंबर का, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा समझ लीजिए हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो ये जो नंबर है इसको एक अगर हम ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 12 × 11 करेंगे तो हमें उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से देखिए ये सब डिजिट रखने के बाद हमको मालूम होगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो उसका आंसर आने वाला है 13,225। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द नंबर 5,45,000 and 35, what will be the difference between the place value of the digit at 10,000 place and place value of the digit at 10 place? देखिए ये नंबर बताया गया है और यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यू का डिफरेंस मालूम करना है, जो कि यहाँ पर देखिए डिफरेंस मालूम करना है 10,000 प्लेस। यहाँ पर 10,000 प्लेस में 4 है और 10s प्लेस यहाँ पर 10s प्लेस में 3 है। तो 4 यहाँ पर जो 4 है ये 10,000 है, यानी इसकी 4 की वैल्यू होगी 40,000 और 3 की वैल्यू होगी 30। तो इनके दोनों का जो है डिफरेंस मालूम करना है। तो डिफरेंस मालूम करने के लिए 40,000 में से 30 हम माइनस करते हैं। 30 माइनस करेंगे तो हमें देखिए आंसर मिलेगा 39,970, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो ये था मैथ्स स्कॉलरशिप सीरीज का वीडियो नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के सॉल्यूशन देखने के लिए, 51 से आगे के सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो नंबर 3 ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।